और उनके सपरिवार उनके जो बालक हैं सर्वप्रथम भगवान बामन भगवान का पूजन करके उनको दान करेंगे, भिक्षा में दान करेंगे। जैसा कि आप सभी ने महाराज श्री से सुना कि सभी देवताओं ने बामन भगवान को कुछ न कुछ दान किया, तो यह सुंदर सुअवसर लाभ आप सब लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, बामन भगवान का मुख्य यजमान पूजन करके बामन भगवान आपके पास भी आएंगे, सभी के पास आएंगे। आप सभी स्थान पर अपने बैठे रहेंगे और जो भी आपको बामन भगवान को दान करना हो उनके कमंडल पर आप दान करिएगा और इस पुण्य के भागीदार आप सभी लोग बनिएगा। आइए हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि अयोध्या धाम से पधार कर पूज्य महाराज श्री की सानिध्यता में सुंदर भागवत भगवान की कथा का श्रवण लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री की पूरे भारतवर्ष में अनेक क्षेत्रों में भगवान की कथा को प्रवाहित करते हैं। पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी से जब श्रीमद् भागवत भगवान की अविरल धारा प्रवाहित होती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की लीलाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। हम सबको भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। कथा श्रवण करने के साथ साथ हम सबको भगवान की झांकियों का दर्शन भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप सभी सुंदर इस झांकी का आनंद लें, दर्शन लाभ प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री अल्पायु में ही भगवान की कथा को पूरे भारतवर्ष भूमि में प्रवाहित कर रहे हैं, भगवान के भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। इसलिए आप सभी मैं चाहूंगा पूज्य महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें। आप सभी बोले व्यास जी महाराज की जय हो। सभी लोग बैठे रहेंगे, मुख्य यजमान भर पूजन करेंगे। इसके पश्चात हमारे आचार्य जी बामन भगवान के साथ आप सबके मध्य आएंगे। थोड़ा सा जगह आप सभी लोग दे दीजिएगा और बामन भगवान का दर्शन करके आप सभी लोग अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए हम एक सुंदर सा भाव श्रवण करेंगे, उसके पश्चात हम भगवान के जन्मोत्सव तक की यात्रा करेंगे। इसलिए आप सभी लोग आज थोड़ा सा विलंब रहेगा क्योंकि जन्म है। जब सांसारिक जन्म होता है तो हम लोग कितनी प्रतीक्षा करते हैं, तो आज भगवान का अवतरण दिवस है और वैसे भी भगवान का जन्म तो 12 बजे रात्रि में हुआ था। तो आप सभी लोग 12 बजे तक नहीं बैठेंगे, परेशान न हो। कुछ ही समय पश्चात भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा, तो आप सभी उसका भी आनंद प्राप्त करेंगे। उसके पश्चात आप सभी अपने अपने गृह के लिए जाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सभी महाराज श्री की सानिध्यता में चलें और सुंदर सा भाव श्रवण। महाराज निवेदन करूं, एक बार सभी लोग अपने चित्त ध्यान को पुनः भगवान की कथा में लाइए। बलि के यहाँ भगवान पात्र लेकर के भिक्षा मांगने के उद्देश्य गए और महाराज द्वार पर खड़े हो गए और द्वार पर बलि के खड़े होकर के महाराज बड़े भाव से कहने लगे, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर तेरे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली।
डोला गगन है सारा, डोले उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, तू आज मेरा मेहमान, मुझसे कर ले जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना, आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना, आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, तू छोड़ सकल अभिमान, तू कर ले अमर अपना दान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोल बामन भगवान की जय हो। महाराज निवेदन करूं, बामन भगवान बलि के घर पहुंचे, बलि यज्ञ में बैठे हुए थे, और महाराज यज्ञ में बैठे हुए दासों ने जब जाकर बताया, महाराज आपके घर एक छोटा सा ब्राह्मण कुमार पहुंचा है, देखकर ऐसा लग रहा है मानो स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान का रूप है, अतः हे प्रभु आप चलकर उन ब्राह्मणों से मिलिए। बलि आए हैं और बलि आकर के महाराज बड़े भाव से मिले हैं और देखे हैं। बलि ने जैसे बामन भगवान को देखा, हाथ जोड़कर बड़े भाव से प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बलि ने कहा, हे प्रभु कहां से आगमन भया आपका? बोले ये मत पूछिए, संत कहां से आए हैं कहां जाएंगे ये नहीं पूछना चाहिए। संत का नाम क्या है, संत का काम क्या है, ये धाम क्या है, ये नहीं पूछिए, संत का दर्शन करिए। बामन भगवान ने कहा, राजन मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम बड़े दानी हो, आज तुम्हें देखने आया हूं कि वास्तव में तुम कितने बड़े दानी हो। बलि बड़ा प्रसन्न भया। बलि ने कहा, प्रभु मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आपकी कुछ सेवा कर पाऊंगा, तो मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आपकी कोई सेवा कर पाया। अतः हे प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा करिए, आप आदेश करिए कि क्या करना है मुझे। महाराज ऐसे ही जब बामन भगवान ने सुना तो बामन भगवान ने कहा, मैं तेरे यहां राजन 3 पग जमीन मांगने आया हूं। कितने पग? 3 पग जमीन। और महाराज 3 पग जमीन लेने मैं तेरे यहां तक आया हूं। बलि ने कहा, भगवान 3 पग जमीन आप क्या करेंगे? 3 पग जमीन आप क्या करेंगे? ना खेती हो पाएगी ढंग की, ना महाराज अच्छे से कोई घर बन पाएगा, ना महाराज कोई ढंग की व्यवस्था हो पाएगी, फिर आप ये 3 पग जमीन क्यों मांग रहे हैं? बामन भगवान ने बलि से कहा कि 3 पग जमीन का मतलब समझते हो राजा? बोले नहीं, आप बता दीजिए। बोले 3 पग जमीन का मतलब है, 3 पग जमीन का मतलब है कि हमारे मरते समय 3 पग जमीन ही हमारे काम आती है।
3 पग जमीन ही हमारे काम आती है। अतः महाराज जब व्यक्ति मर जाता है तो उसे लिटाया जाता है, तो लिटाने में कितनी जमीन लगती है? 3 पग, 3 कदम जमीन लगती है महाराज। सो मैं 3 पग जमीन तुझसे लेने आया हूं, यदि तू दे सकता है दान में तो मुझे 3 पग जमीन दे दे। बलि ने कहा महाराज 3 पग जमीन क्या, आप 3 एकड़ कहो, 300 एकड़ कहो, 3000 एकड़ कहो तो मैं वो भी दे सकता हूं, पर आपको 3 पग ही चाहिए तो स्वीकार है। महाराज बलि ने कहा ठीक है प्रभु, मैं आपको 3 पग जमीन दे दिया, आप ले लीजिए। कहां की लेंगे बताइए? बोले ऐसे नहीं लूंगा। बोले कैसे लेंगे? बोले संकल्प होगा तब लूंगा। संकल्प का दान लूंगा मैं। और महाराज संकल्प का दान लेने के लिए कुशा रखवाया। कुशा रखवाने के बाद जल डलवाने के लिए महाराज जैसे उत्सुक हुए तो शुक्राचार्य जी ने सोचा कि 3 पग जमीन के लिए कोई संकल्प कराता है क्या? भाई कसमे वादे आपसे कोई तब कराएगा जब 2, 4, 10 हजार रुपए देगा। कोई कहेगा भैया 1 रुपए दे दे तो आप उसके लिए कसमे वादे संकल्प थोड़ी कराओगे। बोले भाई 3 पग जमीन के लिए, वो भी बलि जैसे राजा के लिए 3 पग जमीन के लिए संकल्प, जरूर कोई बात है। शुक्राचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो बोले अरे भैया ये न 52 है, न 53 है, न 54, न 55 ये तो साक्षात परमात्मा है। बलि का हाथ पकड़ कर ले गए और बोले चल इधर आ, पहले मेरी बात सुन। बलि गए अंदर जाके गुरुजी ने कहा पागल मत हो जाना, 3 पग जमीन के चक्कर में नहीं रहना, 3 लोक नाप लेगा एक बार में। बोले अच्छा। बोले क्यों, कौन है ये? बोले साक्षात विष्णु है। बोले नहीं विष्णु नहीं, बामन है। बोले बामन 53 नहीं है, ये साक्षात विष्णु है। शुक्राचार्य जी ने बताया। बलि ने मुस्कुराते हुए कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, आज तो मेरे दोनों हाथों पर लड्डू है। कैसे? बोले यदि ये स्वयं बामन भगवान होंगे तो बामन भगवान 3 पग जमीन लेंगे चले जाएंगे, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। और यदि ये साक्षात विष्णु होंगे, लक्ष्मी के पति होंगे, तो आज जो लक्ष्मी पति है, जिनके पत्नी के सामने दुनिया हाथ फैलाती है, वो लक्ष्मी इनके आगे हाथ फैलाती है। आज वो लक्ष्मी का पति मेरे सामने हाथ फैला रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी? मैं मना नहीं करूंगा, मैं दूंगा। गुरुदेव ने कहा भुगतेगा, मेरी बात मान ले, भुगत लेगा। महाराज निवेदन करें, मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ बैठे तो शांत रहें, और यह कि यहाँ न बैठे, डिस्टर्ब होती है कथा। फिर आप ही लोग कथा सुना लीजिए, हम बैठे हैं सुन रहे हैं। मुख्य जमान से निवेदन है कि यहाँ पब्लिक ना बैठे, गेट बंद कर दिया करें। कथा के टाइम में 2 से 4 बजे तक गेट बंद, यहाँ 2 से 6 बजे तक गेट बंद रहा करें। महाराज निवेदन करूं, बड़े भाव से बामन भगवान के पास बलि आए और बलि ने बामन भगवान से कहा प्रभु संकल्प लीजिए और भिक्षा लीजिए, आप मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो महाराज जैसे ही जल पात्र से, जल पात्र, पहले एक जल पात्र आता था, उसमें लोटा रहता था, लोटे में एक नली निकली रहती थी, उससे संकल्प पात्र से कहते हैं, संकल्प पात्र। तो वो संकल्प पात्र जैसे ही लिए पानी डालने के लिए उद्यत हुए कि शुक्राचार्य जी ने सोचा यार मेरा जजमान फालतू में गरीब हो जाएगा, उसी लिए महाराज उस नली पर घुस गए शुक्राचार्य जी, छोटा बनकर के जब प्रवेश किया नली में, तो बामन भगवान ने कहा कि क्या हुआ बलि? बोले पानी नहीं निकल रहा। बोले क्यों? बोले पता नहीं, पानी में कुछ फंस गया होगा नली में। तो बोले दो मैं निकाल देता हूं। और बामन भगवान ने लोटा ले लिया और उस नली पर कुशा की पीछे की धार, पैनी, जो पीछे पैनी होती है कुशा,
तो कुशा महाराज निशाना लगा के बड़ी जोर से मारे, शुक्राचार्य जी की एक आंख नमो नारायण हो गई, एक आंख गई। शुक्राचार्य जी निकल के भगे कि इन दोनों के चक्कर में, भगत भगवान के चक्कर में हैवान मारा गया। जो दान करते समय, मान लीजिए कोई दान कर रहा है, उस समय हमने हस्तक्षेप किया या कि उसे समझाया बुझाया, बहुत लोग होते हैं दान करते समय समझाने बुझाने का काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो ऐसे लोग अगले जन्म में काने पैदा होते हैं। शुक्राचार्य जी काने हो गए महाराज। अब क्या, निकल के भगे शुक्राचार्य जी। इधर महाराज संकल्प भया, त्रीण त्रीण पद भूमि दानम अहम करिष्ये। बलि ने कहा, महाराज शुक्राचार्य जी वहीं खड़े थे, वामन भगवान ने अपने हाथ में संकल्प लिया। जैसे ही वामन भगवान ने अपने हाथ में संकल्प लिया, वैसे ही महाराज वामन भगवान देखते 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 महाराज आकाश छूने लगे, विराट रूप दिखाई देने लगा। महाराज बलि पहले ऐसे देख रहा था, अब ऐसे देख रहा है। बलि ने कहा, गुरुजी ठीक कह रहे थे। अब तो वामन भगवान महाराज नापने लगे, एक कदम में अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल नाप लिया, और एक में महाराज भुआ सुहा जन तप सत्य ये लोक नाप लिया। अब तीसरे कदम में कुछ बचे नहीं, 14 लोग एक बार ही में नाप लिए, 14 लोग एक बार ही में नाप लिए। महाराज जब नापने के लिए वामन भगवान ने अपने